आखिर महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद काल भैरव मंदिर में हर दिन चढ़ने वाली हजारों लीटर मदिरा कहां गायब हो जाती है? उज्जैन में रात क्यों नहीं बिताई जा सकती? मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या चिता की भस्म से ही होती है बाबा महाकालेश्वर की आरती? भक्तों को महाकाल अलग अलग रूपों में क्यों दर्शन देते हैं? क्या सच में महाकाल मंदिर के अंदर पूजा करने आते हैं? कोई अजीब शक्तियां जब शोधकर्ताओं ने खुदाई शुरू की तो क्या हुआ? इस दौरान महाकाल मंदिर के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसा क्या मिला जिसने महाकाल मंदिर के एक नए रहस्य को जन्म दिया? दोस्तों, भारत अपनी प्राचीनता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति बहुत गहरी है जो विदेशियों के लिए अज्ञात है। बाबा महाकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो करता काम, चंडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। देश के अलग अलग कोनों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता दिखाते हैं और अपने सनातन महत्व के कारण ये दर्शनीय हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा है। वैसे तो यहाँ साल भर तीर्थयात्री आते रहते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ काफी बढ़ जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास काफी समृद्ध है। इसका संबंध मुगलों से है और ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पवित्र स्थल ने अपनी प्राचीन पहचान नहीं खोई। सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग के जीर्णोद्धार का हर संभव प्रयास किया। आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखे जाने के कई दशक बीत जाने के बाद भी वर्तमान समय में दर्शनार्थियों को मंदिर का एक अलग रूप देखने को मिलता है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास काफी हैरान करने वाला और चौंकाने वाला रहा है। हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। जी हाँ, उज्जैन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ साल भर दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर जितना लोगों के बीच लोकप्रिय है, उससे कहीं ज्यादा यह अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है। आज के वीडियो में हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर लेकर चलेंगे। हम आपको इससे जुड़े उन सभी रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आज तक हर सनातनी अनजान है। इसलिए आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है। इसीलिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। नंबर 1 है महाकालेश्वर मंदिर के दरवाजे का रहस्य। दोस्तों, दुनिया भर से श्रद्धालु उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में यहाँ मौजूद एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महाकाल मंदिर में एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा है जिसमें बाबा महाकाल की अनुमति लिए बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये दरवाजा चांदी से बना है और जिस तरह किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाई जाती है, उसी तरह महाकाल के दरबार में प्रवेश करने से पहले चांदी की द्वार घंटी बजाई जाती है। जब घंटी बजती है तो उस समय पंडित और पुजारी के अलावा इस क्षेत्र में लोग होते हैं। घंटी बजाने के बाद भगवान महाकाल से अनुमति लेकर चांदी के दरवाजे को खोल दिया जाता है, जिसके बाद मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान की नियमित भस्म आरती की जाती है। भगवान महाकाल से अनुमति लिए बिना और घंटी बजाए बिना कोई भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। नंबर 2, भस्म आरती। यहाँ होने वाली भस्म आरती भी उतनी ही रहस्यमय है कि प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा ने उज्जैन पर आक्रमण कर वहाँ की जनता पर राक्षस उत्पात मचाया तो लोगों ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने लोगों की गुहार सुनी और उस दुराचारी को मार लिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की भस्म से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहीं बस गए। इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। एक समय उज्जैन में चिता नहीं जली भस्म का बंदोबस्त न होने के कारण वहाँ के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से उसे जलाकर आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया और कहा कि आज से कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से आरती की जाएगी और तब से लेकर आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, वर्ष, अमलतास और लकड़ी को जलाकर तैयार की गई राख से नियमित रूप से आरती की जाती है। दोस्तों, भारत के ज्यादातर मंदिरों के अंदर जब भी भगवान की आरती की जाती है तो दीपक की बाती जलाकर की जाती आरती के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होती है, फिर चाहे वो इंसान हो, लकड़ी हो या मिट्टी। जलने के बाद अंत में हमें भस्म ही प्राप्त होती है। भक्तों को लगता है कि बाबा की आरती शमशान की ताजा चिता की राख से होती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पहले बाबा महाकाल की आरती इंसान के ताजा दाह संस्कार की भस्म से होती थी। पहले लोग अपने जीवन काल में ही भस्म आरती के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया करते थे।
मृत्यु के बाद भगवान शिव की पूजा उनकी चिता की भस्म से की जाती थी, लेकिन अब किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि अब महाकाल की भस्म आरती के लिए कपिला गाय के गोबर की भस्म बनाई जाती है। कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ी और फिर इस भस्म से बाबा महाकाल की आरती की जाती है। यह आरती मंदिर के पुजारी ही बंद कमरे में करते हैं और कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। ये पहला मंदिर है जहां दिन में 6 बार भगवान शिव की आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से होती है। नंबर 3 है नाम से जुड़ा रहस्य। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर के कई रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसके नाम में ही छिपा है। जी हाँ, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि मंदिर का नाम महाकालेश्वर क्यों पड़ा? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक मान्यता है जिसके अनुसार कहा जाता है कि महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महादेव को दूषण नामक राक्षस का अंत करना था। उसके बाद भगवान शिव उस राक्षस की और काल के रूप में अवंती नगरी आए, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के निवासियों के अनुरोध पर वे वहाँ प्रकट हुए और अंत समय तक यहाँ रहेंगे, इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। चौथे नंबर के महाकालेश्वर के पास काल भैरव मंदिर में मदिरा लाई जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव की प्रतिमा को मदिरा चढ़ाई जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही देर में जिस बर्तन में मदिरा चढ़ाई जाती है वो खाली हो जाता है। शराब कहाँ गायब हो जाती है कोई नहीं जानता। महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित काल भैरव के इस मंदिर में हर दिन 2000 से ज्यादा बोतल मदिरा चढ़ाई जाती है, लेकिन शराब की एक बूंद भी जमीन के नीचे नहीं गिरती। यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ जुटती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस रहस्य को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। कई वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन वो इस चमत्कार को समझ नहीं पाए हैं। शराब के गायब होने के पीछे का रहस्य जानने के लिए अंग्रेजों ने इस मंदिर के अंदर खुदाई तक करवाई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर को स्कंक बताया गया है। पुराण के अवंती खंड में पाए जाने वाले इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव रूप की पूजा की जाती है। जहां एक और दुनिया भर के मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें आदि हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर काल भैरव के मंदिर परिसर से उनके गंतव्य तक के रास्ते में काफी ट्रैफिक रहता है। सभी जगह आपको शराब की दुकानें देखने को मिलती हैं और इतना ही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी अपने साथ शराब रखते हैं। नंबर 5 अलग अलग रूपों में भक्तों को महाकाल दर्शन देते हैं। दोस्तों, उज्जैन में एक ही महाकाल विराजमान है, लेकिन वो अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। कभी दूल्हे के रूप में तो श्रावण मास में राजा बनकर, दिवाली में महाकाल का आंगन दीपों से सजता है, होली में गुलाल से रंगता है, गर्मियों में महाकाल के सिर पर ऐसे ही जल गिरता है और कार्तिक मास में भगवान विष्णु सृष्टि की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पालकी में विराजमान महाकाल को जिम्मेदारी देते हैं। एल महाकाल के हर रूप को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है। नंबर 6 कोई भी मंत्री कभी रात में नहीं रुकता। बाबा महाकालेश्वर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखने हर साल लाखों लोग आते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी हस्तियां और मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन इस रहस्यमयी मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ रात के समय कोई भी मंत्री नहीं रुक सकता। जी हाँ, कहा जाता है कि महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाता है और इसलिए यहाँ किसी अन्य राजा का आना वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा यहाँ नहीं रुकता। न ही राष्ट्रपति, न ही प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री कभी उज्जैन में रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि जो भी राजा यहाँ रात्रि विश्राम करता है उसकी कुर्सी जल्द ही चली जाती है। ऐसा कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ हो चुका है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। अगले ही दिन उनकी सत्ता चली गई थी। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। 20 दिन तक उज्जैन में रहने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। नंबर 7 है रात्रि में मौजूद अद्भुत शक्ति का रहस्य। मित्रों, महाकाल के मंदिर में ऐसी कई अद्भुत घटनाएं होती हैं। ये घटती हैं, लेकिन इन्हें देख पाना हर इंसान के लिए संभव नहीं। रात होते ही कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन रात के समय महाकालेश्वर मंदिर भक्तों से भरा रहता है। यहाँ एक अद्भुत शक्ति विद्यमान है जो भगवान शिव की आराधना करती है। दरअसल ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और इस चमत्कार को किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसमें महाकाल के पास धुंधली आकृति नजर आ रही थी। वो आरती करती नजर आ रही थी। मंदिर की गोपनीयता बनाए रखते हुए सीसीटीवी की तस्वीरें बाद में डिलीट कर दी गई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसी बात जरूर कही जाती है।
लेकिन ऋषियों का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव के उपासक चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा, महाकाल के लिए सब बराबर है। नंबर 8, जूना महाकाल का रहस्य। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जूना महाकाल नाम का एक शिवलिंग मौजूद है। इस शिवलिंग के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि कुछ राजाओं और आक्रमणकारियों के समय में इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, उसे वहां से हटा दिया और दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन जब आक्रमणकारियों का खतरा मंदिर से दूर चला गया तो पुराने शिवलिंग को पुजारियों ने फिर से स्थापित कर दिया। लेकिन फिर पुजारियों ने सोचा कि अब जो दूसरा शिवलिंग बचा है उससे ही काम चलाना चाहिए, क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद पुजारी ने हटाए गए शिवलिंग को मंदिर के प्रांगण में ही स्थापित कर दिया और तब से इसे जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर, महाकालेश्वर मंदिर के नीचे मौजूद मंदिर का रहस्य। मित्रों, उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराने अवशेष मिले हैं, जो मंदिर के नीचे मंदिर की प्रामाणिकता साबित करते हैं। मूर्तियां साबित करती हैं कि गुंबद का हिस्सा महाकाल मंदिर परिसर में 2018 से खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान मंदिर के उत्तरी छोर में एक और मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें उत्कृष्ट स्तंभ, आधार खंड, मंदिर के गुंबद के हिस्से, पत्थर से बने नक्काशीदार रथ आदि मिले हैं। ये अवशेष 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं, जबकि महाकाल मंदिर के दक्षिणी छोर पर गर्भगृह में कई पुरानी दीवारें हैं। हालांकि सरकार अभी भी इस रहस्य को नहीं समझ पाई है कि महाकालेश्वर मंदिर के नीचे एक और मंदिर का रहस्य क्या है, लेकिन इसमें भी भोलेनाथ का कोई चमत्कार जरूर छिपा होगा। आखिर हजारों साल पुराने एक मंदिर के अवशेष महाकाल ही जानते हैं। इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य छिपा है? आपको इस मंदिर के रहस्यों से रूबरू कराने के बाद अब आपको इस मंदिर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि किस तरह मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर वहां मंदिर बनवा दिए थे। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए एक पवित्र स्थान था। इसे आस्था का केंद्र माना जाता था, लेकिन जब इस बात की जानकारी इल्तुतमिश को मिली तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने सैनिकों के पहुंचने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पास के एक कुएं में रखवा दिया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहाँ एक मस्जिद बनवा दी थी। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद 500 वर्षों से भी अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा होती रही। लेकिन कई वर्षों के बाद 22 नवंबर 1728 को जब मराठा योद्धा राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को हराया तो उन्होंने मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और 1732 में उज्जैन में मंदिर का पुनः निर्माण कराया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही 550 वर्षों के बाद बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार कराया। महाकाल शिवलिंग को तालाब से बाहर निकाला गया और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण कराया। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और तृतीय खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। दक्षिण मुखी शिवलिंग आप सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही देख सकते हैं। इस समय दुनिया भर के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन महाकालेश्वर एकमात्र ऐसे हैं जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए उसे दक्षिण मुखी महाकाल भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है, यानी आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और धरती पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। दुनिया भर में काल गणना की नगरी के नाम से विख्यात उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल समय को निरंतर चलाते हैं और काल भैरव मंदिर जहां काल का नाश करते हैं। महाकाल मंदिर की उत्पत्ति और मंदिर का इतिहास आपको शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा के बारे में बताते हैं। भगवान महाकाल के संबंध में तीर ज्योतिर्लिंग के 16वें अध्याय में सूत जी द्वारा वर्णित कथा के अनुसार अवंती नगरी में एक बहुत करदाता ब्राह्मण रहता था। उसने अपने घर में यज्ञ की स्थापना की, प्रतिदिन अग्निहोत्र करता था और वैदिक अनुष्ठान करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और शिव के अनुष्ठान में लगा रहता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग बनाता था और शास्त्रों के अनुसार उसकी पूजा करता था। वह उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। उस ब्राह्मण देवता में वेद प्रिय को काम बहुत प्रिय था। वह स्वयं भगवान शिव का परम भक्त था।
तथा उसके संस्कार के फलस्वरूप उसका नित्य पद पूजा करते थे। उसे 4 पुत्र प्राप्त हुए जो तेजस्वी तथा अपने माता पिता के गुणों के अनुसार थे। उन चारों पुत्रों के नाम प्रियतम संस्कृत में मेघा और सुमित्रा रखा। धर्म विरोधी ने बिडो नामक एक अधर्मद्रोही राक्षस ने धर्म और धार्मिक आत्माओं पर आक्रमण कर दिया था। उस राक्षस को ब्रह्मा से अजयता का कवच प्राप्त था। सबको प्रताड़ित करने के पश्चात अंत में विशाल सेना लेकर उस राक्षस ने अवंती अर्थात उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उस राक्षस के आदेश से उज्जैन के उन धर्मपरायण और समर्पित ब्राह्मणों पर भी आक्रमण हुआ जो चारों दिशाओं में प्रलय की आंखों के समान प्रकट होकर 4 भयानक प्रहार कर रहे थे। भगवान शिव पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण भय उनके भयंकर उत्पातों से भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी भयभीत नहीं हुए। जब सभी ब्राह्मण उस संकट में भागने लगे तब चारों भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि उन्हें भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए जो भक्तों के हितकारी हैं। उसके बाद ब्राह्मण भाइयों ने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। अपने ही ध्यान में लीन शत्रु अपनी सेना के साथ ध्यानमग्न ब्राह्मणों के पास पहुंचा। उन ब्राह्मणों को देखकर वह उठा और उन्हें बांधकर मार डालने की चुनौती दी। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने राक्षस की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब उस दुष्ट राक्षस को यह एहसास हुआ कि हमारे डांटने से कुछ हल नहीं निकलेगा, तब उसने ब्राह्मणों को मारने का फैसला किया। उसने 19 भक्तों को मार डाला। तभी पार्थिव लिंग के स्थान पर एक गंभीर गड्ढा प्रकट हुआ और तुरंत उस गड्ढे से दुष्टों के विनाश होने प्रारंभ हो गए। तभी उसमें से आवाज आए, मैं महाकाल तुम जैसे हत्यारों के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी गर्जना मात्र से ही उनका वध कर दिया। भूतों को जलाकर भस्म कर दिया, कितनों की सेना को मार डाला और कितने तो स्वयं भाग गए। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक राक्षस का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष ने सबका कल्याण किया। जैसे ही सभी ने हार मान ली, सैनिक भाग गए। देवताओं ने खुशी से आकाश से पुष्पों की वर्षा की। भगवान शिव ने उन शिव भक्तों और ब्राह्मणों पर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम सब वर मांगो। महाकालेश्वर के वचन सुनकर भक्ति में पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले अकाल संभव, हम सबको इस भवसागर से मुक्ति दिलाओ। हे शिव, आप ही सामान्य लोगों के रक्षक हैं। हे प्रभु, सबके कल्याण और सुरक्षा के लिए आप सदैव यहीं विराजमान हो जाए। आपने सदैव अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का उद्धार किया है। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान किया और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए स्वयं उस गड्ढे में रह गए। उस गड्ढे के आसपास की लगभग 3 किलोमीटर भूमि लिंग रूप में भगवान शिव का स्थान बन गई। इस तरह भगवान शिव इस धरती पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब बात करते हैं हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा की। मित्रों, उज्जैनी नगरी में जितेंद्रिय चंद्रसेन नाम के एक राजा राज करते थे जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया और उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके अच्छे आचरण से प्रभावित होकर भगवान शिव के पार्षद यानी मणिभद्र जी, गणों में अग्रणी यानी प्रमुख मणि शास्त्री जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। एक बार राजा पर बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महान मणि दी थी कि वह महान मणि कौस्तुभ मणि है और सूर्य के समान चमकीली है। वह महान मणि देखने, सुनने और मेरे समान अत्यंत चमकीली है। चिंतामणि के लोभ में आकर सभी राजा अपनी चतुरंगिनी सेना तैयार कर चिंतामणि के लोभ में आकर उसे धमकाने लगे। चंद्रसेन के विरोधी सभी राजा एकत्रित हो गए और उनके पास बहुत बड़ा सैन्य बल था। उन सभी राज्यों ने आपस में परामर्श किया, रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। उन राज्यों ने अपने सैनिकों के साथ उज्जैन को चारों द्वारों से घेर लिया। अपने को चारों ओर से सैनिकों से घिरा देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर पहुंचे और भगवान शिव की शरण ली। वे निर्दोष बने रहे। मन में दृढ़ निश्चय करके उन्होंने भगवान महाकाल का व्रत और पूजन प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों उज्जैनी में एक विधवा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वह बहुत समय से इस नगरी में रह रही थी। उसने अपने 5 वर्ष के बालक के साथ महाकालेश्वर के दर्शन किए। पूजन करने गए उस बालक ने देखा कि राजा चंद्रसेन बड़ी भक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं। राजा की पूजा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूजन देखा और भक्ति भाव से महाकाल की पूजा की। गौरी माता के साथ अपने निवास पर लौट आए। उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा को कौतूहल से देखा था, अतः घर वापस आकर उसने भी भगवान शिव की पूजा करने का विचार किया। उसने एक सुंदर पत्थर ढूंढा और उसे अपने निवास पर ले आया। उसने उसे थोड़ी दूरी पर किसी और के निवास के पास एकांत स्थान पर रख दिया। उसने मन में निश्चय किया कि मैं उस पत्थर को शिवलिंग मानता हूँ और शुद्ध मन से
भक्ति भाव से उसमें से गंध, नैवेद्य और अलंकरण आदि को मन ही मन एकत्रित करके उस शिवलिंग का निर्माण किया। सुंदर पत्र पुष्पों का बार बार पूजन करके बालक ने भगवान के चरणों में बार बार सिर झुकाया। भगवान के चरणों में बालक की छवि दिखाई दे रही थी और साथ ही वह अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम कर रहा था। ग्वालिन ने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक भोजन के लिए बुलाया। दूसरी ओर बालक का मन भगवान शिव की पूजा में लीन था, जिसके कारण वह बाहर से ही अचेत था और अपनी माता के बार बार बुलाने पर भी बालक का मन भोजन करने को नहीं हुआ और वह भोजन करने नहीं गया तो उसकी माता स्वयं उठकर वहां आई। माता ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी चणक नहीं उठा, जिससे उसकी माता को क्रोध आ गया और उसने उसे खूब डांटा। खींचने और पीटने पर भी जब बालक वहां से नहीं हटा तो माता ने पत्थर उठाकर फेंक दिया। उसने शिवलिंग पर बालक द्वारा चढ़ाई गई सामग्री को भी नष्ट कर दिया। भगवान शिव का अनादर देखकर बालक रो पड़ा। वह विरोध में क्रोधित हो गया। पुकारते पुकारते वह अचानक अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने आंखें खोली। आंखें खोलने पर जो दृश्य बालक ने देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गया। भगवान शिव की कृपा। उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा था। रत्नों के चमकते हुए स्तंभ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भूतल पर स्फटिक रत्न जड़ित थे। उस मंदिर के चमकते हुए स्वर्ण शिखर पर शिवालय सुशोभित था। मुख्य द्वार और उसके 8 प्याले सोने के बने थे। उस मंदिर के सामने नीलम और हीरे से जड़े हुए अनेक चबूतरे थे। उस भव्य शिवालय के अंदर मध्य भाग में गर्भगिरी करुणा वरुणालय स्थित था। भूत भवन भोलेनाथ भगवान शिव का लिंग एक मणि में विराजमान था। उस ग्वाले के लड़के ने शिवलिंग को बड़े ध्यान से देखा। उसके द्वारा चढ़ाई गई पूजा सामग्री उस शिवलिंग पर सुसज्जित पड़ी थी और उसके द्वारा चढ़ाई गई पूजा उसी स्थान पर थी। सामग्री को देखकर बालक उठ खड़ा हुआ। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वह आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। तत्पश्चात उसने भगवान शिव की अनेक परिक्रमा की और बार बार उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात जब संध्या हुई, सूर्यास्त के समय बालक शिव मंदिर से बाहर आया और अपने निवास स्थान को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। वहाँ जो कुछ वह सीख रहा था वो सब स्वर्णमय हो गया था, जिसके कारण वहाँ विचित्र सुंदरता थी, किंतु प्रकाश और वैभव से परिपूर्ण अनुभव हो रहा था। वह बालक के समान स्वभाव वाला होकर उस घर में प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि उसकी माता एक सुंदर शैया पर सो रही है। उसका शरीर बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत हो रहा है। आश्चर्य और प्रेम से अति प्रसन्न होकर बालक ने बड़े बल से अपनी माता को उठाया। उसकी माता को भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो उसे सब कुछ अद्भुत और अद्भुत दिखाई दिया। उसके आनंद की सीमा न रही। भाव विभोर होकर उसने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने पुत्र से भगवान शिव के आशीर्वाद का संपूर्ण वर्णन सुनकर ग्वालिन ने राजा चंद्रसेन को बताया कि निरंतर भगवान शिव की आराधना में लगे रहने वाले राजा चंद्रसेन ने रात्रि में ही अपना नित्यकर्म पूर्ण कर लिया। समय आने पर उन्होंने भगवान शिव को संतुष्ट करने में ग्वाले के पुत्र का प्रभाव देखा। युद्ध के लिए उज्जैन को घेर चुके राजाओं ने भी प्रातःकाल गुप्तचरों के मुख से वह अद्भुत कथा सुनी। इस विचित्र घटना को सुनकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन राज्यों ने एकत्र होकर पुनः विचार विमर्श किया। परस्पर वार्तालाप में उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन शिव के महान भक्त हैं, अतः उन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वे सभी प्रकार से निर्भय थे और उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन का पालन पोषण किया। जब इस नगरी का एक छोटा बालक भी इतना शिव भक्त है तो राजा चंद्रसेन का भी महान शिव भक्त होना स्वाभाविक है। यदि हम ऐसे राजा का विरोध करेंगे तो भगवान शिव अवश्य ही रुष्ट हो जाएंगे। यदि शिव जी नाराज हो गए तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। राजा से शत्रुता करने के स्थान पर हमें स्वयं ही वैर कर लेना चाहिए, जिससे हमें भी भगवान महेश्वर की कृपा प्राप्त होगी। युद्ध के लिए उज्जैनी को घेरने वाले उन राज्यों के मन भगवान शिव के प्रभाव से शुद्ध हो गए और उन्होंने शुद्ध हृदय से अपने मन से हथियार रख दिए। राजा चंद्रसेन के प्रति द्वेष दूर हो गया और उन्होंने महाकालेश्वर की आराधना की। उसी समय वहां परम तेजस्वी हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने समूह के लोगों को अपने हृदय से लगा लिया और राजाओं की ओर देखते हुए कहा, राजनों, आप सब लोग और अन्य अधिकारी भी हमारी बात ध्यान से सुनिए। मैं जो कहूँगा वह आप सभी के लिए कल्याणकारी होगा। उन्होंने बताया कि स्तर के अधिकारियों के लिए भगवान शिव से बढ़कर कोई उत्तम उपाय नहीं है, अर्थात महेश्वर की कृपा प्राप्त करना ही मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन है। बड़े सौभाग्य की बात है कि यह गोप कुमार किसी भी प्रकार का लोक या वैदिक मंत्र नहीं जानता था, परंतु इसने बिना किसी मंत्र का प्रयोग किए ही अपनी भक्ति से भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया।
यह बालक अब भगवान शिव का महान भक्त हो गया है तथा गौ का कल्याण करेगा। भगवान शिव की कृपा से यह इस लोक के सभी सुखों का भोग करेगा तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस बालक के कुल में इससे 8वीं पीढ़ी में एक बहुत यशस्वी व्यक्ति होगा। नंद का जन्म होगा तथा साक्षात नारायण का प्रभाव होगा। भगवान नारायण स्वयं नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तथा श्री कृष्ण के नाम से संसार में विकास करेंगे। भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये गोप बालक श्रीकर समूह के नाम से भी विख्यात होगा। शीर्ष का प्रतिनिधि ही विशेष यश प्राप्त करेगा। वानर राज हनुमान जी ने समस्त राज्यों सहित राजा चंद्रसेन को अपनी दया दृष्टि से देखा। तत्पश्चात बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने ग्वालबाल शंकर को भगवान शिव की पूजा तथा पूजा विधि के बारे में बताया तथा श्री हनुमान जी ने विस्तार पूर्वक समझाया कि उनका आचरण तथा व्यवहार भगवान शिव को विशेष प्रिय है। अपना कार्य पूर्ण करके उन्होंने समस्त भोपाल वासियों, राजा चंद्रसेन तथा ग्वालबाल वक्ता से विदा ली तथा तत्काल राजा चंद्रसेन की आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तब से भगवान महाकाल स्वयं उज्जैनी में निवास कर रहे हैं। हमारे प्राचीन धार्मिक शास्त्रों में महाकाल की अपार महिमा का वर्णन है। महाकाल के साक्षात दर्शन होते हैं। राजाधिराज को देवता माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।